जब ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड को बनाया तब भी उनका मन नहीं भरा। उन्हें लगा मैं सृष्टि का रचयिता हूं, लेकिन मेरे पास भी तो एक स्त्री होनी चाहिए। तब ब्रह्मा ने अपने ही शरीर से एक स्त्री को उत्पन्न किया, शत्रुपा। कहा जाता है कि बाद में उसी को सरस्वती के रूप में जाना गया। शत्रुपा इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा के चारों मुख एक साथ उसकी ओर देखने लगे। उसे देखकर ब्रह्मा का मन मोह और कामना से भर गया। शत्रुपा को यह देखकर शर्म आई और वह वहां से दूर भागने लगी। लेकिन वह जहां भी जाती, ब्रह्मा का कोई न कोई मुख उसकी ओर देखता रहता। अपने आप को उनकी नजरों से बचाने के लिए शत्रुपा ऊपर की ओर चली गई। लेकिन तब ब्रह्मा ने अपने सिर के ऊपर 5वां मुख प्रकट कर लिया ताकि वह उसे फिर भी देख सके। कथा के अनुसार ब्रह्मा की यह इच्छा इतनी बढ़ गई कि शत्रुपा ने भय और लज्जा में भगवान शिव को पुकारा। शिव प्रकट हुए और यह दृश्य देखकर उनका क्रोध भड़क उठा। क्रोध में आकर शिव ने अपने तेज से ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया और उसे धरती पर गिरा दिया। इस कटे हुए सिर को कपाल कहा जाता है और शिव के भैरव रूप में आज भी हाथ में कपाल दिखाया जाता है। फिर शिव ने ब्रह्मा को एक बड़ा श्राप दिया। पहला श्राप, तुम्हारी इस कामना के कारण तुम्हारी पूजा कभी व्यापक रूप से नहीं होगी। इसी कारण भारत में ब्रह्मा के मंदिर बहुत कम है, जिनमें पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। दूसरा श्राप, शत्रुपा कभी भी तुम्हारी नहीं बन सकेगी। कई पुराणों में आगे यह भी उल्लेख मिलता है कि शत्रुपा से मनु का जन्म हुआ, जिन्हें मानव जाति का प्रथम पुरुष माना जाता है। समय के साथ इस कथा के अलग अलग रूप बताए गए और कई स्थानों पर इसे प्रतीकात्मक रूप में समझाया गया। यह कहानी अक्सर इस बात का उदाहरण मानी जाती है कि सृष्टि में देवताओं की कथाएं भी मनुष्य के भावों और कमजोरियों को दर्शाती हैं।